बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो 8वें चैप्टर के ऊपर है जी। आपने एक्सरसाइज में से सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो हम सबसे पहले जी पढ़ते हैं जी, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है जी? बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है MS वर्ड। ठीक है जी, MS वर्ड। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट को लिखना सीखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं, उसके ऊपर एडिटिंग करना सीखते हैं। ठीक है जी, हम उसके ऊपर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बुक भी लिखी हुई है ना, ये भी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखी हुई है जिसका नाम है MS वर्ड। ठीक है जी, यानी कि MS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट को। ये जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है आपके सामने, और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि इसका साइज बढ़ा देना, टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर देना। जैसे एक सादा इंसान होता है, जब वो मेकअप करते हैं तो उसकी अपीयरेंस ही चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये टेक्स्ट का मेकअप जो है वो फॉर्मेटिंग होती है। और उसके बाद ये हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को। आप जो भी अ, अपने क्लासरूम के अंदर नोटिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन प्रिंट होकर आता है वो आपकी अगर नोटिस बोर्ड पे लगता है, वो आपके क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर लगता है, बेसिकली इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बना होता है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है, इधर आप नीचे सर्च बार में लिखते हैं वर्ड। ये वर्ड है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ये देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, और ये वर्ड ओपन होते ही सबसे पहले इस तरह सॉफ्टवेयर आपको नजर आएगा। इसके लेफ्ट साइड पे आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं या पहले से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे, न्यू को न्यू क्लिक क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो पहले से क्रिएट हुए हुए हैं ये उनकी हिस्ट्री मौजूद है कि कब जो है वो किस तारीख को कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था। और उसके बाद ये पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने और टेम्पलेट्स देखने हैं तो मोर टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पर आप बिजनेस टेम्पलेट सर्च करना है, बिजनेस टेम्पलेट सर्च कर लें, ये बिजनेस टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। हम जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन का जो है वो टाइटल दिखाई देगा। यानी कि ये देखें, ये जो है ये एप्लीकेशन का टाइटल है। इधर से हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इधर से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इधर से हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम है। वर्ड जो भी फाइल का नाम होगा वो टाइटल में शो हो रहा होगा। ये कुछ क्विक एक्सेस टूल बार्स हैं। ठीक है जी, अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं ऑटो सेव करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सेव भी हो जाएगा। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये अब ये ऑटो सेव ऑन हो गया, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेव करता जाएगा। ये न्यू वर्जन के अंदर ये सारा कुछ है। उसके बाद जो ये हमारे पास है, ये सारी की सारी क्या है, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड जो है वो कमांड ऑफ वर्ड्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। ठीक है जी, होम से रिलेटेड जो है वो कमांड ऑफ वर्ड्स ओपन हो जाती हैं, ये वाली। और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड ओपन हो जाती हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन से रिलेटेड ओपन हो जाती हैं। लेआउट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट से रिलेटेड ओपन हो जाती हैं, रेफरेंसेस एक्सेट्रा। अब जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो बात कर रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, वो कहता है जी ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो है इधर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है सर्कल के अंदर, ये कर्सर कहलाता है। आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर ये एक वाइट कलर की आपको एक विंडो नज़र आ रही है। ठीक है जी, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये वाइट कलर की एक विंडो है जिसको हम डॉक्यूमेंट विंडो का नाम देते हैं। और हम इसके अंदर जो है वो इस कर्सर जहाँ पर होता है, जिस जिस जगह पर वो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो कर्सर है वो क्या है, वो बेसिकली ये है, ये जो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने लेट से लिखा है जी पाकिस्तान, मैंने कीबोर्ड से लिखा, कीबोर्ड से टाइप किया PAKIS, तो देखिए कर्सर जैसे जैसे लिखूंगा राइट साइड पे मूव करता जाएगा। एक स्पेस बार की होती है कीबोर्ड के ऊपर। मैं जैसी स्पेस क्लिक करूंगा तो उसके दरमियान स्पेस आ जाएगा। मैं आगे लिखूंगा पाकिस्तान इज, ठीक है जी, आगे लिखूंगा जी ब्यूटीफुल, ठीक है जी, ब्यूटीफुल कंट्री। अब ये मैंने क्या लिखा है जी, ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है,
ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है जी, इस ब्यूटीफुल कंट्री। अच्छा ये देखें, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। मैंने कितने वर्ड लिखे हैं? 1 2 3 4। ये नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स लिख दिए हैं? 4। ठीक है जी। और उसके बाद ठीक है जी। तो मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ? मैं पहले एक पेज के ऊपर, 1 of 1 का मतलब है एक ही पेज के ऊपर हूँ, मैंने दूसरे पेज के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको एज इट इज हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट को सेव करना आना चाहिए। मैंने जो कुछ लिखा है, मैंने इसको अगर सेव करना है तो मैं फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद सेव एज करूंगा। सेव एज करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करूंगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं जिस लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ या किसी ड्राइव के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूंगा और उधर सेव कर दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। और उसके बाद मैं अगर फाइल का नाम रखना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने रखा जी ICS पार्ट 1, ये मैंने नाम रख दिया ICS पार्ट 1। और उसकी टाइप क्या डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन के साथ वो सेव होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे ही सेव करूंगा ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा। अब मैं अगर इसको क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करके आता हूँ, तो यहाँ पर ICS पार्ट 1 के नाम का एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हुआ हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, ये ये ICS पार्ट 2 के नाम का आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो देखिए, ये जब मैं ओपन किया तो वही चीज़ मुझे सेव नज़र आ रही है। ये मैंने सेव किया सबसे पहले डॉक्यूमेंट को। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अगर होम के ऊपर जाना है, होम के ऊपर जाकर ये देखें, फॉन्ट, फॉन्ट हमेशा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, और टेक्स्ट इसको बोलते हैं जो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। मैंने इसको सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करके कर्सर जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर, मैंने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट किया या किसी एक वर्ड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके छोड़ दिया। ठीक है जी। मैंने ड्रैग करना है माउस को, माउस को ड्रैग किया लेफ्ट साइड के ऊपर और सेलेक्ट करके छोड़ दिया। होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करूंगा तो मुझे लाइव प्रीव्यू नजर आ रहा है पीछे अप्लाई होता हुआ। ठीक है, पीछे देखे टेक्स्ट की, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जैसे ही क्लिक करूंगा वो वाला जो स्टाइल है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो गया। इसके फॉन्ट इसका बढ़ाना है, क्योंकि हमेशा जो भी चीज टेक्स्ट के ऊपर हम वर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। देखिए मैं फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ, मैं फॉन्ट कम कर रहा हूँ, मैं फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, मैं उसका इफेक्ट चेंज कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखें वो पीछे आपको नजर आ रहा है, मैं जब क्लिक करूंगा तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पर प्रिंटर अटैच होगा तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, ये पेज प्रिंट होकर हार्ड कॉपी में मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यही वो डेफिनेशन में बता रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं बेसिकली। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है जी? वर्ड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर अभी आपके सामने मैंने टाइप किया और उसके ऊपर मैंने एडिटिंग की। एडिटिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग अगर करना चाहूँ लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर, तो मैं कहता हूँ इज की जगह, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आर करना है, तो ये मैंने क्या किया, एडिटिंग। मैं उस जगह पर जाकर क्लिक करूंगा और कर्सर पे जाकर मैं वो चीज़ डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, उसको रिमूव करके बैक स्पेस की के साथ रिमूव करके जो कीबोर्ड के ऊपर होती है, और उसको मैं यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने एडिटिंग की, और फॉर्मेटिंग क्या की है, देखिए उसकी अपीयरेंस ही चेंज कर दी है मैंने टेक्स्ट की, तो ये फॉर्मेटिंग है। तो उसके बाद जी हमारे पास आता है जी, फॉर्मेटिंग के बाद प्रिंटिंग टेक्स्ट, वो भी मैंने आपको दिखाया। इसका मतलब हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिया कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, नंबर 1 टाइपिंग करते हैं, ठीक है जी, नंबर 2 एडिटिंग करते हैं, नंबर 3 फॉर्मेटिंग, और नंबर 4 प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है जी। नंबर 1 टाइपिंग करते हैं, नंबर 2 एडिटिंग करते हैं, नंबर 3 फॉर्मेटिंग करते हैं, और नंबर 4 प्रिंटिंग टेक्स्ट। ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जी वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वो कहता है जी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है कि बेसिकली हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं उसका नाम मैंने आपको बताया, वो उसका नाम MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हुए हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है जी।
यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट लिखा है, इसके अंदर मैं पूरी बुक भी लिख सकता हूँ, और आपकी जितनी बुक्स लिखी गई हैं वो इसी सॉफ्टवेयर में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, और इस डॉक्यूमेंट का नाम मैंने लिख कर सेव भी किया है, इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ मैं, जो कुछ भी इसके अंदर लिखूंगा। इसके अंदर मजीद टेक्स्ट भी मैं लिखना चाहूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिखना चाहूँ मैं लिखना चाहूँ मैं वो लिख सकता हूँ, और लिख कर मैं उसको सेव करके प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो ये एक वर्ड प्रोसेसर क्या है, प्रोसेस करने वाला किसको, ये जो टेक्स्ट लिखा है किसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो उसको हम वर्ड प्रोसेसर का नाम देते हैं। कहता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। ये बड़ा कहता है यूजफुल टूल है आजकल के दौर के अंदर, जिसके अंदर हम तमाम किस्म के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, हमने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कितने स्टॉक ऑफ हुए कॉलेज में, कितने रीइंस्टेट हुए, हम टेबल की फॉर्म में रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और लेटर बनाना है, कोई नोट्स बनाने हैं, हम बना सकते हैं इसमें। हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को ऐड करना है, कर सकते हैं। हमने चार्ट को ऐड करना है, कर सकते हैं। हमने ग्राफिक्स यानी कि तस्वीरें और इमेजेस, हर तरह की चीज़ों को ऐड करना है, तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कह रहा है, वो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वो ऐड करके भी दिखा सकता हूँ। तो इसमें वो कहता है कि जी आप ये बताएं कि आप डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी वो 5 चीजें ऐड कर सकते हैं, कोई सी 5 चीजें। एक तो टेक्स्ट, दूसरा सिंबल्स, इमेजेस, टेबल और चार्ट, इसको हम ऐड करके भी देखते हैं अभी। ठीक है जी, तीसरा चार्ट को सिर्फ मैंने आपको पढ़ा दिया। वो कहता है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पहले पहले हमने टेक्स्ट ऐड किया है। अच्छा अच्छा, उसके बाद कहता है सिंबल। आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद सबसे राइट साइड पे ये सिंबल नजर आ रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिग्मा का सिंबल कर लें। ये देखें सिग्मा का सिंबल आ गया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, नीचे आता हूँ, एंटर प्रेस करके मैं न्यू लाइन पे चला जाता हूँ, एंटर की प्रेस करते हुए। यहाँ कर्सर लाऊंगा, जब कर्सर एंड पे होगा, एंड ऑफ लाइन पे, और एंटर प्रेस करूंगा तो वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी सिंबल जो है, पाए है, ठीक है जी, स्पेस, इस तरह, ये क्या है, सिग्मा है, ये दीज आर द सिंबल्स। बीटा है, ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, अल्फा है, ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी, कॉपीराइट साइन है, रजिस्टर्ड साइन है। ये दीज आर द सिंबल्स। पहले मैंने टेक्स्ट ऐड किया, फिर सिंबल्स ऐड किए, जिसका मतलब ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, सिंबल्स भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कोई अगर चार्ट्स ऐड करने हैं, चार्ट्स क्या हैं, ये सारे चार्ट्स हैं। मैं इंसर्ट पे गया ना, इंसर्ट पे जाते यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट्स और स्मार्ट आर्ट्स। चार्ट्स में मैं जो मर्जी, पाए चार्ट, बार चार्ट, रडार, स्टॉक, हिस्टोग्राम चार्ट, मैंने बार चार्ट ऐड किया या फिर पाए चार्ट ऐड किया। ठीक है, लेट से ये ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस चार्ट को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, थोड़ी देर में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखें चार्ट ऐड हो गया। चार्ट ऐड करने के बाद आप उसने और क्या कहा जी, उसने और क्या कहा वो हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी इमेजेस और टेबल, बिल्कुल टेबल भी ऐड कर सकते हैं। टेबल किस तरह ऐड करना है, यहाँ पर आप क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, ये टेबल लिखा हुआ है। जब आप टेबल पे जाते हैं इंसर्ट टेबल में, तो यहाँ पर देखें, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है 1x1, और नीचे आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी नजर आएगा। ठीक है जी, प्रीव्यू यानी कि अप्लाई करने से पहले, ये देखें, इसका मतलब है एक सेल, एक कॉलम, एक रो। जब इस तरह करता हूँ तो 2 कॉलम बन गए हैं, जब इधर जाता हूँ तो 3 कॉलम बन गए, 3x1, यानी कि 1 का मतलब है एक रो और 3 कॉलम। ठीक है, ये 4 कॉलम, ये 5 कॉलम। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो देखिए ये येलो येलो हाईलाइट भी हो रहा है उसके ऊपर। तो ये 2 रोज बन गई हैं, 5 कॉलम बन गए हैं, 3 रोज बन गई हैं, 5 कॉलम बन गए हैं। ठीक है, 4 रोज बन गई हैं, 5 कॉलम बन गए हैं। 5x5 का मतलब 5 रो और 5 कॉलम। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के अंदर आप जो मर्जी लिखना चाहते हैं, आईडी, ठीक है जी, और यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप नेम, ठीक है जी, यहाँ पर लिखना चाहते हैं ईमेल, ठीक है जी, यहाँ पर लिखना चाहते हैं एड्रेस, ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर कोई और कोई कोई भी आप चीज़, क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है जी, क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं, वट एवर, तो आप यहाँ पर उसके आईडी, फिर नेम अली, ईमेल एड्रेस abc@gmail.com, एड्रेस गुजरात, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इस तरह 1 बाय 1 हर एक क्लास के अंदर जो बच्चा मौजूद है उसको आप इस सेल के अंदर क्लिक करते जाएंगे और टाइप करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। उसके बाद इसकी अपीयरेंस चेंज करनी हो तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके पूरे के पूरे टेबल के ऊपर आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अगर लगाना चाहिए, देखें ये इफेक्ट लग गया। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कोई और आप फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं,
लेट्स से ये रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो कुछ भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट में हमने टेक्स्ट अप्लाई किया, सिंबल अप्लाई किए, चार्ट्स अप्लाई किए और टेबल अप्लाई किया। तो इसका मतलब है हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हमने 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए। उसके बाद ये चौथा शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। कहता है कौन सा यूज होता है आजकल किसी ऑफिस में भी, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी, कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो हमेशा याद रखें वो आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होता है। तो कहता है जी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या है। वर्ड कहता है ये मोस्ट कॉमन कौन सा यूज हो रहा है, एम एस वर्ड, जो अभी मैं आपको यूज करके दिखा भी रहा हूँ। एम एस वर्ड कहता है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। वो क्या क्या फैसिलिटीज हैं कि इजीली आप इसके अंदर कहता है लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में इंक्लूड सिंपल टेक्स्ट, तो कहता है डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकते हैं। ग्राफिक क्या है, इमेजेस, शेप्स, ठीक है जी, एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है ये हमारे एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो हो सकती हैं। वो शेप, अगर आपने कोई यहाँ से ग्राफिक ऐड करना है तो ये शेप है, ठीक है जी। तो ये शेप है, जैसे ये हार्ट है, तो ये मैंने हार्ट बनाया, ठीक है जी, ये हार्ट आ गया। इंसर्ट पे जाके शेप पे क्लिक करके यहाँ से मैंने हार्ट बनाया, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने कोई इमोजी बनाना है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है जी, वॉट एवर जो भी मैं एक डॉक्यूमेंट पे ऐड करना चाहता हूँ। इसके अलावा आप फाइल पे जाकर यहाँ पर बने बनाए लेटर्स हैं, बने बनाए जो हैं वो, ये देखें ये लेटर्स हैं। आपने कोई लेटर लिखना है तो बने बनाए आपको टेम्पलेट्स पहले से वर्ड के अंदर मौजूद हैं, आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे। आपने जो टेम्पलेट आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसको अपने मुताबिक आप एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा, क्रिएट करने के बाद ये देखें, ये यहाँ पर अब मैं फर्स्ट नेम अपना लिखूंगा फरहत महमूद और ईमेल एड्रेस अपना, और ये देखें ये डमी डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है और इसको मैं एडिट करके मुझे बना बनाया टेम्पलेट मिल गया और मैं इसको बनाकर प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है जी। बना बनाया टेम्पलेट है। तो उसके बाद हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह हम अभी खुद बना रहे हैं, ठीक है जी, वॉट एवर इज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, what what do the letter WYSIWYG स्टैंड फॉर। बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा है उसने ये, तो सिंपल याद रखें, लेटर इसका मतलब है WYSIWYG का मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है जी। व्हाट यू सी जो आपने देखा है, जो आप देखना चाहते हैं या आप जो आपने देखा है वही आपने पाया है, ठीक है जी। तो कहता है व्हाट यू सी, जो आपकी अपीयरेंस, यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि आपको जो कुछ आप चाहते हैं लिखना डॉक्यूमेंट के ऊपर वही आप देखेंगे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे टेक्स्ट का कलर ये हो जाए तो वो कलर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जी मेरे टेक्स्ट का साइज जो है वो इतना हो जाए, वो उतना हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो मैं सॉफ्टवेयर को यूज करता हुआ कर सकता हूँ। तो ये लेटर यूज होता है इसके अंदर कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब है जब भी आपसे पूछा जाए कि इस लेटर का मतलब क्या है, डब्ल्यू फॉर व्हाट, वाई फॉर यू, एस फॉर सी, ठीक है, व्हाट यू सी। और उसके बाद आई का मतलब इज, एंड व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी, ठीक है जी, इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना। उसके बाद जी छठा शॉर्ट क्वेश्चन है। छठे शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है वो जी, डिफाइन इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? वो कहता है एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है जो शो करती है आपकी करंट लोकेशन पे डॉक्यूमेंट के ऊपर या फिर किसी डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं। डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स, ये पूरा डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स है। तो इस टाइम मेरी लोकेशन क्या है, ये मेरा वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल देखे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, वर्टिकल लाइन ये होती है, ठीक है जी। यानी कि ये जो है ये वर्टिकल लाइन है जो ब्लिंक कर रही है। अब आपको ब्लिंक करती हुई नजर आएगी, वो कौन सी है ब्लिंक करती हुई लाइन, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये लाइन है जी जो ब्लिंक कर रही है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये मेरा इंसर्शन इंसर्शन पॉइंट है या इंसर्शन पॉइंट है। इसका मतलब मेरी करंट लोकेशन टेबल के नीचे है, ठीक है। अगर मैं कर्सर को इधर ले आता हूँ तो मेरी लोकेशन क्या होगी, ये होगी। तो देखिए ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिंग टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार। तो
फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिंग टूल बार प्रोवाइड द ऑप्शन टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है जी। और स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, जहां पर आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं या प्रिंट करते हैं, ये फर्क है, ठीक है जी। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर और आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। देखें वो क्या कह रहा है, कहता है फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार में क्या फर्क है, फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सा है और स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा है, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए जी, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये होम है, ये मैंने सर्कल लगाया है एक, और अब ओपन करता हूँ मैं। ये जो सर्कल लगाया है ये पूरे का पूरा क्या है, ये एक फॉर्मेटिंग टूल बार है। क्या है जी, फॉर्मेटिंग टूल बार है, जिधर से आप टेक्स्ट के ऊपर आप फॉन्ट अप्लाई करके उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, उस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली फॉर्मेटिंग टूल बार है जो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं अगेन यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान, और इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किए बगैर मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर मैं ये इसका कलर चेंज करना, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, ये नीचे आपको नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान के स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है जी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेलिंग जो है वो नहीं आते। पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पर होम पे चलते हैं, तो इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये नीचे आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैंने रेड से ये स्टैंडर्ड कलर रेड कर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड कलर है पीछे वाला, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता, बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, टेक्स्ट का कलर रेड ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है ये वाला, जहां पर आप किसी टेक्स्ट का कलर, उसका साइज, उसकी अपीयरेंस को, उसके इफेक्ट को, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद बोल्ड करना चाहते हैं, मैंने बोल्ड नजर आए तो बी पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पहली दफा फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपने कहां पर जाना है, आपने फाइल को सेव करने के लिए जाना है स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। तो फाइल के ऊपर जाते हैं, तो यहां पर आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार नजर आ रहा है, जहां पर आप फाइल को न्यूली क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग टूल बार जिसमें टेक्स्ट का कलर, साइज, ठीक है जी, ये चीजें हम चेंज कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिंग है, जिसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, मैंने करके भी दिखाई। और जहां पर आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रिंटर के साथ अटैच करके जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, ठीक है जी। वो आपका क्या कहलाता है जी, स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है, ठीक है। ये फर्क है जी फॉर्मेटिंग टूल बार में और स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास आठवां शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, राइट एनी 5 डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। वो कहता है वो कोई से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट के नाम बताएं जो हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, हमने कहा कोई मसला नहीं, बता देते हैं कौन से सॉफ्टवेयर है जी वो, ठीक है जी, बता देते हैं, वो कोई मसला ही नहीं है। देखिए जी, कोई से 5 सॉफ्टवेयर उसने कहा, तो हम, वो कहता है जी क्या क्या बना सकते हैं, मैं कहता हूँ जी बुक भी बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पूरी बुक भी बना सकते हैं, लेटर भी बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखनी है जो आप अभी लिख कर देते हैं छुट्टी की, कोई नोटिस बनाने हैं, पता है ना वो नोटिस बन के आते हैं और आपके कमरों पे दरवाजों पे लगते हैं जी, ये टाइम टेबल, वो सब कुछ वर्ड पे ही बना होता है। रेज्यूमेस बनाने हैं, सीवी बनानी है अपने बारे में, जब आप कई बार जॉब करना चाहते हैं ना, जब आप जॉब कोई में कोई भी आप में से जॉब करना चाहेगा तो अपनी रिज्यूमे बनाएगा, अपनी सीवी, उसमें अपने बारे में लिखेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे पास स्किल्स क्या है, ठीक है। जिस तरह मेमोरेंडम्स होते हैं, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के नाम है जो हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। और ये इसीलिए ऑफिस के अंदर ये ज़रूरत है ऑफिस की, और ये स्टूडेंट की भी ज़रूरत है, स्टूडेंट ने असाइनमेंट्स बनानी है, लेटर्स लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखनी है, ठीक है। इस तरह ऑफिस के अंदर रेज्यूमेस बनानी है,
नोटिसेस बनाने हैं, मेमोस बनाने, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहता है ये 5 डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर बुक भी लिख सकते हैं, लेटर है, एप्लीकेशन है, रिज्यूमे है, नोटिसेस है और मेमोज है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है आप वो बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 9 शार्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है लिस्ट 3 एडवांटेज, 3 एडवांटेज बताएं, कहता है वर्ड प्रोसेसर के टाइप राइटर के ऊपर। अच्छा, टाइप राइटर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर ना ही आप कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, वो सिंपल टाइप आप टाइप कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे मैं एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, नोटपैड, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिस इसमें आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई आप कुछ भी अप्लाई, मैंने बस ऐसे डमी सा लिखा है, ठीक है जी, इसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक टाइप राइटर है बस, ठीक है। टाइप राइटर सॉफ्टवेयर एक नोटपैड एक सॉफ्टवेयर उसकी एग्जांपल है, जिसको आप फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना ही इमेज ऐड हो सकता है, ना ही चार्ट ऐड हो सकता है, ना ही सिंबल ऐड हो सकते हैं, ना ही इसकी फॉर्मेटिंग हो सकती है। लेकिन जबकि वर्ड प्रोसेसर की बात करें, उसके ऊपर हम ये सारे काम कर सकते हैं, हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी, हम कोई मिस्टेक है तो उसको भी चेक कर सकते हैं एटसेट्रा। तो पहला पहला एडवांटेज क्या है, कहते हैं फर्स्ट एडवांटेज इज दैट डॉक्यूमेंट कैन चेंज विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को दोबारा चेंज किया जा सकता है, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज की जा सकती है जो पहले से बनाया है, अगर वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर बना है। लेकिन जब के टाइपराइटर की बात करें तो उसमें ऐसा काम नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, वो कहता है अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है आसानी के साथ, ठीक है। और इसके अंदर मिस्टेक जो ऑटोमेटिकली वो आपको बताता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, तो ये नीचे एक रेड लाइन एंटर कर देता है, ठीक है जी, रेड लाइन एंटर कर देता है। वो कैसे रेड लाइन, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर कोई स्पेलिंग लिखता हूँ, विंडो स्पेलिंग है ना, तो मैं लिखता हूँ विडो, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं कलर जो है वो चेंज कर दूं, हाँ, इस पे ना, ये देखिए, मैंने स्पेलिंग लिखे हैं ऑटोमेटिक, तो ये नीचे आपको नजर आ रहा है बेटा, ये रेड कलर की लाइन से इसने हाईलाइट कर दी। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि स्पेलिंग गलत है, कहता है इसको ठीक कर लो। अब ठीक करने का तरीका क्या है, आप इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे, इधर इधर आकर ना, इधर कर्सर रखकर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ये देखें आपको स्पेलिंग बता रहा है ऑटोमेटिक। वो कहता है क्या लिखना चाहते हो, ऑटोमेटिक्स, आरोमेटिक्स, या फिर आरोमेटिक्स का मतलब है कि परफ्यूम्ड, ये सात सिनोनिम्स भी बताता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा, देखें उसने ऑटोमेटिकली स्पेलिंग ठीक कर दी है, तो ये सेकंड एडवांटेज है इसका। लेकिन टाइप राइटर के ऊपर आप इसको ऑटोमेटिक ठीक नहीं कर सकते, वो आपको सजेशन ही नहीं देता। थर्ड क्या है जी, प्रोसेसर कैन मूव सेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहता है अगर आपने टेक्स्ट को मूव करना है, आपने कैसे मूव करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर नीचे जहां मर्जी लेकर जाना चाहते हैं, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है जी, मैं सिलेक्ट करके और क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है जी। कौन सा क्लिक किया हुआ है, लेफ्ट क्लिक कीबोर्ड से, माउस से सॉरी, मैंने क्लिक करके नीचे ला रहा हूँ, ये देखें टेक्स्ट यहाँ पर मूव हो गया। मैं जहां मर्जी इसको एक जगह से दूसरी जगह, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हम 10 शॉर्ट क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये एक सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है जी, सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग जिसके ऊपर हम वर्ड लिखते हैं, जो यूज होता है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए और उसको हम जरूरत पड़ने पे एडिट करने के लिए। जैसे कहते हैं वर्ड पैड है और नोट पैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर की एग्जांपल है, ठीक है जी। इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते जिस तरह ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी तरह हम इसके ऊपर इतने सारे काम, डिजाइन और ये लेआउट्स इनके चेंज करना, इतनी सारी ऑप्शंस हैं जो हम एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो वर्ड पैड होता है, वर्ड पैड एक ये देखें, ये लिखा हुआ है वर्ड पैड, इसको मैं अगर ओपन करूं, एक वर्ड पैड है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। इसके ऊपर आप वो देखें, कोई मेन्यू ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसमें कितनी मेन्यू ऑप्शंस हैं, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, ये दीज आर द मेन्यू ऑप्शंस। आप जिस मेन्यू ऑप्शन को ओपन करते हैं उससे रिलेटेड नीचे उसकी कमांड ऑफ वर्ड्स ओपन हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन आप वर्ड, आप जो मैंने ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर खोला है जिसका नाम वर्ड पैड है, उसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई नहीं।
और नोट पैड खोले तो उसमें तो ये भी नहीं है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट टाइप जरूर कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने पाकिस्तान लिखा और इसको मिटा भी सकता हूँ, ठीक है जी। पाकिस्तान लिखने के बाद इसको मिटा भी सकता हूँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। यहाँ से देखें ये एडिट का ऑप्शन भी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एडिट तो यू कैन एडिट। तो ये नोट पैड, ठीक है जी, और जो वर्ड पैड है, ये दोनों टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ टेक्स्ट को एडिट और क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आप, ठीक है जी। तो टेक्स्ट एडिटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो टेक्स्ट एडिटर आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम नहीं है, ये बस कोई और प्रोग्राम है जिसके ऊपर आप टाइप कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। जैसे एग्जांपल क्या है जी, वर्ड पैड मैंने अभी आपको दिखाया और नोट पैड एग्जाम्पल है टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है जी बेटा। ये सिर्फ 10 शार्ट क्वेश्चन है जी कल के लिए, यही आपने याद करने हैं साथ साथ, ठीक है। और कल के लिए सिर्फ ये 10 शार्ट क्वेश्चन है जो आप करेंगे, ठीक है जी। और आज के लिए जी इतना ही काफ़ी है, कल बाकी के 10 जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।